हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने जैसे कि आप जानते हैं इस बुक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था और हमने इसे पहले वीडियो मैंने इसका अपलोड भी कर लिया है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस फर्स्ट जो थे वो सॉल्व किए थे। आज मैं इस वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस। दोस्तों, हम इसे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख दूंगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है नियमितताएं, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान या वियोजन। देखिए, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई हैं। उनमें से हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी शामिल है और कौन सी नहीं। तो नियमितताएं, व्यवस्थापन और शुद्ध विज्ञान इसमें शामिल है, जबकि नियोजन इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जबकि इसके विकल्प यहाँ पर है। तो ध्यान से देखते हैं। चलिए हम इसको, ये हो जाएगा, उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारे हैं असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयकर है या फिर अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। विकल्प हैं, केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना दो सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी कि ये वाला जो कथन है या नारा है, ये हमारा उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित हो जाएगा। चलिए अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 23। डेविड ईस्टन ने निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख किया है? मैक्स वेबर, जेम्स ब्राइस, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर हीगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 24। आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पे दोस्तों ज़्यादा सतर्क हो जाया करिए और इसको अलग से मार्क कर लिया करिए कि हमसे पूछ रहा है क्या कि नहीं है। इसको अलग से मार्क कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती हैं, वो गलती हमसे ना हो। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। संस्थावादी चार्ल्स ई मेल्कबेन, या फिर दूसरा अंतक्रियावादी एलन, या फिर भौतिकवादी डर्निंग, या फिर मूल्यवादी सेबाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्यवादी सेबाइन। इनका वर्णन जो है वो डेविड ईस्टन ने नहीं किया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। या फिर दूसरा, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक और मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ना तो एक और ना ही दो, केवल दो, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों और केवल एक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों, यानी कि ये एक और दो दोनों ही कथन क्या है, सही है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26, जिसमें पूछा गया है, किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला यानी कि द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में करी है? तो नेपोलियन, एक मिनट गाइस, चलिए दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। देख लेते हैं इसका हम लोग ऑप्शन, दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में करी है? नेपोलियन, बिस्मार्क, हिटलर या फिर डब्ल्यू विल्सन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र इतिहास व राजनीति के बीच स्थित है, अतीत व वर्तमान के बिल्कुल बीचों बीच। इम्पॉर्टेंट, एकदम इम्पॉर्टेंट ये इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्राइस, टॉकविले, पी जेने या फिर आइवर ब्राउन। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जे ब्राइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरों का मूल्यों से। यह कथन किसका है? आपको बताना है हेलोवेल का, गिलक्राइस्ट का, आई ब्राउन का या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप वीडियो को रोककर इसका आंसर गैस भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आई ब्राउन। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? गार्डनर ने, गिलक्राइस्ट ने, लास्की ने या पॉल जेनेट ने? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम लोग इसका उत्तर कर लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पॉल जेनेट। ठीक है, यानी कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। किसका? आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का। किसने बताया है? तो ये बताया है पॉल जेनेट ने। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। पूछ रहा है, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? एडम स्मिथ, फ्रेडरिक हेयर, कार्ल मेगन, मिल्टन फ्रीडमैन। इसका उत्तर आप लोग गैस करिए। आई होप आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन। तो शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख कौन है? मिल्टन फ्रीडमैन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं हम 30वां क्वेश्चन। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? क्या इतिहासवाद उत्तरदायी है, प्रत्यक्षवाद उत्तरदायी है, नैतिक सापेक्षतावाद उत्तरदायी है या फिर अति तथ्यात्मकतावाद उत्तरदायी है? आपको उसमें से चुनना है कि कौन से उत्तर इसमें से सही है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर नंबर डी। एक मिनट दोस्तों, इसमें डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आप इसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि डेविड ईस्टन ने ये जो चारों जो ये पतन के कारण हैं, ये डेविड ईस्टन द्वारा बताए गए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है? गार्नर, गिलक्राइस्ट, डिमॉक या फिर सीले का? आप अपना उत्तर गैस करके मुझे बताइए। आपने उत्तर अपना गैस कर लिया होगा ज़रूर और सही उत्तर गैस किया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा डिमॉक। याद रखेंगे, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से बताया है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? बेंटले ने, कैटलिन ने, लिकाक ने और लास्की ने? इसका आंसर तो आप सभी दे ले जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, कैटलिन ने। चलिए अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 34 में कि किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? डेविड ईस्टन का, एप्टर का, हंटिंगटन का और पावेल का? राजनीतिक पतन आपको जहाँ भी दिखाई दे तुरंत हंटिंगटन को टिक करिएगा। ये जो उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा हंटिंगटन। देखिए दोस्तों, डेविड ईस्टन जो है वो राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास की संकल्पना का इन्होंने विकास किया है। ठीक है, ह्रास की संकल्पना का इन्होंने विकास किया है। वहीं हंटिंगटन जो है राजनीतिक पतन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो डेविड एप्टर हैं वो राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और जो पावेल हो जाएंगे वो हो जाएंगे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत और संस्कृति के साथ। आप चाहें तो इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सभी विद्वानों और उनके जो विकसित किए गए सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया गया है एक ही जगह पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? डेहल, दांते जर्मिनो, पीटर लासलेट या फिर डेविड ईस्टन? इसका आप
आंसर मुझे गेस करके बताइए। आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है दांते जर्मिनो। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948 में, 1950 में, 1949 में या फिर 1951 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? मुझे पता है इसका तो आप लोग ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे और तुरंत आंसर दे देंगे। इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। चलिए अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसका उत्तर करिए। गार्नर, गेटिल, सीले या फिर गिलक्राइस्ट? मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब हम इसका देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलक्राइस्ट। देखिए ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो किसने किया बताया है? ये गिलक्राइस्ट ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? लीकॉक, गार्नर, गिलक्राइस्ट या फिर लास्की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्नर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को, ये देखिए इस क्वेश्चन को कितनी बार जो है वो एग्जाम्स में पूछा गया है। ये देखिए कितनी बार इसको पूछा गया है, ये आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट जो है वो ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, दार्शनिकता पर बल, काल्पनिकता, तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो आपने अगर परंपरागत राजनीति विज्ञान पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें अमूर्त, इसका स्वरूप अमूर्त होता है, इसमें दार्शनिकता पर बल दिया जाता है और इसमें काल्पनिकता पर भी बल दिया जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसमें तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता है। तो यही क्या हो जाएगा? यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसे पढ़िए और साथ ही साथ आंसर दीजिए। मुझे बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो हम इसके ड्यूरेशन को और बढ़ा भी सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है आप लोग को सॉल्व करने में क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप बताएंगे तो मैं इसके और भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आगे और बढ़ाने के लिए इसका टाइमिंग बढ़ाऊँ। और 20-20 की जगह हम 30 या फिर 40 या फिर 50-50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं एक दिन में, क्योंकि ये बुक बहुत ही मोटी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम उन्हें सबको कवर अप कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।